6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कठिन लयकारियों में पक्का होना। बहुत सारे म्यूजिक के स्टूडेंट हैं जिनकी लय अच्छी नहीं है, जो ताल को नहीं समझ पाते हैं, गाना गाते समय उनकी लय छूट जाती है। फ्रेंड्स, जब भी हम लाइव आते हैं, एवरी संडे हम लाइव आते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनका क्वेश्चन यही होता है कि मैम हमारी लय छूट जाती है, कैसे करें, क्या एक्सरसाइज करें जिससे हमारी लय अच्छी हो जाए और हम भी संगीत में बहुत अच्छा गा सके, बजा सके। तो मैं उन सभी लोगों को बताती हूँ कि देखिए, लय जो छूट जाती है, सबसे पहले आपको लय को समझना पड़ेगा कि लय है क्या, कैसे चलता है, इसकी एक्सरसाइज क्या होती है। जब इन सारी चीजों पे आप लोग गौर करेंगे, तब जाकर किसी ताल में आप लयकारी कर पाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों को लय समझ ही नहीं आता कि है क्या। मैं आपको बताऊं, लय का मतलब ये होता है कि रिदम। रिदम मीन्स क्या होता है कि जैसे 4 बीट हो, 6 बीट हो या 8 बीट हो, ऐसे अलग अलग ताल होती हैं। ताल की मात्राएं होती है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो इनके बीच की जो दूरी है ना, गैपिंग, मेजरमेंट, ये होती है लयकारी। जैसे 1 2 3 4, तो अब क्या है, ये मैंने एक बार बोला ना, 4 बीट बोला, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो बार बार चल रहा है, तो 1 से 2, 1 देन 2, तो 1 के बाद जो 2 आ रहा है, उसके बीच की जो गैपिंग है ना, ये बराबर बराबर होगी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये गैपिंग जो होगी मेंटेन होगी, और ये गैपिंग ही लयकारी होती है। कहते हैं ना, लय को मेंटेन करना, एक टाइम होता है जिसको मेंटेन करना होता है। जैसे 1 से 2 के बीच की जो दूरी होगी, यानी कि जो टाइम होगा, वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये क्या है, एक मेंटेन। जब आप इसको मेंटेन कर पाते हो ना, तो समझ लीजिए कि आपका लय पक्का हो गया। इन नंबर के बीच जो गैपिंग है, इनको नापना होगा, समय को नापना होगा। जो समय को नापते हैं उसको बोलते हैं ताल। ताल को कैसे समझेंगे, उसके लिए आपको सेंस डेवलप करना होता है। इन ताल के बीच के समय को नापने के लिए जब तक आपके पास सेंस नहीं होगा, तब तक आप नहीं माप पाएंगे। जैसे हर एक चीज को नापने के लिए क्या होता है, बाट होता है, वैसे लय को नापने के लिए टाइम होता है। वो टाइम को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए एक्सरसाइज होती है। और इसी एक्सरसाइज को बताने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं कोई ताल नहीं बताऊंगी, मैं एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताने वाली हूँ, जो बहुत सारी कठिन कठिन लयकारियां आपको सिखा देगी। तो प्लीज आप सभी लोग अच्छी तरीके से देखें कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। सबसे पहले एक काम करिए, कॉपी पेन लीजिए और मैं जो बताने जा रही हूँ उसको नोट करिए। अगर आप नोट कर लेंगे ना, तो आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आप खुद कहेंगे कमेंट में आकर कि मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी चीज बता दिया हम लोगों को, इससे तो अब हमारी लय मजबूत हो ही जाएगी। तो आइए मैं आपको बोर्ड पर लिखवाती हूँ, आप भी कॉपी पेन लेकर के लिखिए। चलिए देखिए बोर्ड पर क्या मैं लिखवा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ कि कोई भी ताल हो, एक्स वाई जेड कोई भी ताल, उस ताल को तुरंत तुरंत ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन कैसे कर पाएंगे। मात्रा कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर मैं ताल नहीं बताऊंगी, यहाँ मैं नंबर्स को एज एग्जांपल लूंगी, क्योंकि ताल के पीछे जितने नंबर्स होते हैं उन्हीं नंबर्स पे वो खेलना होता है। अब 3 मात्रा लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप जितना भी ताल जानते हैं, 3 से लेकर के 16 मात्रा के अंदर ही अंदर नॉर्मली आते हैं। जो बहुत बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो वो नंबर बढ़ जाता है। तो मैं आज जो बताऊंगी आपको टेक्निक, वो कितने भी नंबर कर सकते हो, 3 से लेकर के 100 या 1000 नंबर तक भी आप ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं टेक्निक ही ऐसा बताने चल रही हूँ, और ये टेक्निक अगर आप जान लोगे, सीख लोगे ना, तो एक बात बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि लयकारी कैसे की जाती है, तुरंत तुरंत फॉर्मेशन कैसे बनाया जाता है। इसको करते हुए आपका ब्रेन एक्सरसाइज हो जाएगा, और वो एक्सरसाइज इतना पावरफुल होगा कि किसी भी लय को कैच करने की क्षमता डेवलप कर देगा। हमारे बताने का मेन मकसद यही है कि आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो।
क्योंकि लय नहीं समझ आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि आपको लयकारी करना ही नहीं आ रहा है। लयकारी को कैसे समझेंगे? जब लयकारी करना आ जाएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आइए लिखिए, देखिए पहले मैं 3 नंबर का बता रही हूँ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। 8 नंबर तक आप लोगों को बता दूंगी। 8 के बाद 9, 10, 11, 12 आप खुद से कर लेंगे, इतना सेंस डेवलप हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 3 नंबर का सबसे पहले ठा। तो देखिए टेक्निक क्या है, ये जो मैं ब्लैक ब्लैक डॉट्स बनाई हूं ना, इसका मतलब क्या है? बीट। ये क्या है? बीट है। यानी कि जो मेट्रोनोम चलेगी ना वो ये है, जैसे टक टक टक। आपको मेट्रोनोम पर ही पहले प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? तो मेट्रोनोम क्या है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, मेट्रोनोम ऐप टाइप करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि टक 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 ऐसे बजता रहेगा। तो आपको जितने भी नंबर्स की एक्सरसाइज करना है उतना नंबर आप ले लीजिएगा। तो ये क्या है? 1 2 3 3 नंबर है। तो यहाँ पे लिखिए कि इस तरह से, यहाँ बीट है नीचे, ऊपर नंबर, फिर दुगुन में क्या है? हर बीट पे दो दो मात्रा। मतलब ही हो गया, दुगुन का मतलब होता है कि एक बीट में दो मात्रा को बोलना। तो 1 2, अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, जैसे दुगुन करेंगे तो 1 2, अब 3 1, फिर 2 3, इस तरह से। और ध्यान रखिएगा, जब कभी ठा दुगुन तिगुन बनाते हैं तो लास्ट में जो पहले नंबर होता है ना, जैसे ठा में लास्ट में क्या है? 3 है, तो यहाँ पर भी दुगुन में भी 3 आना चाहिए, 3 यहाँ भी आना चाहिए। तिगुन में देखिए हर बीट पे 3 3 मात्रा है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे बहुत क्लियर हो रहा है, हमारा बीट हमारा 3 है, ठीक है? जो बोल जा रहे हैं वो 3 गुने हो जा रहे हैं। तो इस तरह से होता है। देखो तिगुन में भी यहाँ 3 आया ना, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अभी चौगुन में देखो क्या होगा, हर बीट पे 4 4 मात्राएं। 4 मात्रा लेने के लिए क्या होगा? 1 2 3 4। तो जब इसको लेंगे तब हमारा 4 मात्रा बनेगा, यानी 4 मात्रा बनेगा। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए यहां पर भी क्या हुआ? 3 आया ना। अब चौगुन समझ में आया कि नहीं कैसे किया? चौगुन ऐसे किया कि हमें एक बीट में 4 मात्रा लेना है, तो यहाँ पे काउंट करिए। चौगुन में हमें 3 बीट पे 4 4 मात्राएं बैठानी है। अब क्या है, जब तक हमारा ये 3 बीट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको 4 4 मात्रा लेते रहेंगे। जैसे पहले में क्या करेंगे, क्रम क्या बनेगा? 1 2 3 4, ठीक है? क्या तो क्या बना कि 1 2 3 1, ये क्या हो गया? 4 मात्रा हो गया। अब 1 तक खत्म हो गया। अब दूसरे में जाएंगे तो 2 3 1 2, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 1 2 हो गया, यानी 4 4 क्रम बैठाना होगा। अगर थोड़ा भी मैथ आता है आप लोगों को तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक एक बीट पे 4 4 मात्रा को बैठाना है, और हमारा जो मटेरियल है वो 3 है, 1 2 3 है। तो कैसे बैठाएंगे? तो इस तरह से, ठीक है? आप एज इट इज को उतारिए। अब हम 4 मात्रा का बनाते हैं। 4 मात्राओं का ठा दुगुन तिगुन देखिए क्या है? 4 मात्रा एज इट इज कि 1 2 3, हमारा बीट कितना है? ब्लैक ब्लैक डॉट्स हमें 4 बनाना है, ठीक है? उसके बाद नंबर लिखना है 1 2 3 4। अब देखिए जैसे मैंने 3 मात्रा का नंबर लिखवाया तो वो कौन से ताल में बैठ रहा है? दादरा का, है ना? 4 नंबर का कोई ताल तो नहीं होता है, लेकिन इसका छंद होता है कहरवा का। लेकिन हमें अगर ये समझ में आ गया तो हम किसी भी मात्रा में जाएंगे, कितनी भी मात्रा का ताल क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ठीक है? इसलिए बेसिक मैं बता दे रही हूँ, हमेशा मैं आपका बेस ही मजबूत करती हूँ। अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बेस पे ज्यादा फोकस करिए, बेस मजबूत करने के लिए। देखिए क्या है, दुगुन में 4 बीट हमारा होगा, 1 2 3 4। अब देखिए दो दो मात्राएं बैठानी है। इसमें अगर 2 नंबर बैठाना तो 1 2 को एक में लिख लिया, अब इस 2 को यहाँ 3 4। अब ये दोनों हमारे बचे हुए हैं, फिर इन 1 2 को यहाँ लिखा, फिर 1 2 को, यानी हमारे बीट जो है फुलफिल होने चाहिए। और लास्ट में क्या आना चाहिए? 4। देखो आ रहा है ना 4। तिगुन में भी इसी तरह, यानी कि हर बीट पे हमें बैठाना है 3 3 मात्राएं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 4, फिर 2 3 4, ठीक है? इस तरीके से हो जाएगा। तो चौगुन का तिगुन कठिन होता है, तिगुन का चौगुन कठिन होता है। इसी तरीके से बनता है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चौगुन में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है? क्लियर? अब 5 नंबर का लिखिए। अब देखिए यहाँ 5 नंबर का, अब देखिए 5 नंबर का देखिए कैसे बनेगा। मैंने ठा लिखा, दुगुन आपके सामने लिखूंगी। देखिए कैसे होगा, 1 2 3 4 5। अब यानी कि अब लिखना बता रही हूँ कैसे लिखते हैं। एक बीट पे 2 मात्रा लिखना है, तो 1 2 खत्म। अब दूसरे पे 3 4
और उसके बाद 5 बचा, 5 1 ले आएंगे, 5 1, उसके बाद 2 3, उसके बाद 4 5, 4 5। देखो लास्ट में आया ना, 5 यहाँ था और 5 हमारा यहाँ भी आ गया, इस तरह से 4 एंड 5, इस तरह से। तो दो दो बीट्स यहाँ पे हो गए। क्लियर? अब तिगुन लिखना है तो 3 3 लिखना है। कैसे कि 1 2 3, अब 3 तक गया, अब 4 आएंगे, 4 5 1, 3 आ गया नंबर। 1 के बाद फिर क्या होगा, 2 3 4 5 1 2, आगे 3 4 5। देखो तिगुन में भी 5 आया, लास्ट में आया ना, ये लास्ट में 5। देखो इसी, अगर आपके लास्ट में जो नंबर यहाँ होगा ठा में वो आ गया, तो मतलब आपका तिगुन चौगुन जो भी आप लिख रहे हो वो सफल हुआ, अच्छा ठीक हो गया। अब देखो चौगुन लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें चौगुन कठिन पड़ेगा, बोलते समय, लिखते समय तो नहीं। 1 2 3 4, चलो ये हो गया 4 नंबर। फिर 5 1 2 3, ओके, इस बीट में फिर 4 5 1 2, इसके बाद 2 के बाद 3 4 5 1, ये हुआ। एक बीट नीचे आएगा क्योंकि बीट हमारा इधर उधर हो रहा है, हम फिर से इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं। 1 2 3 4, अब 5 वाली बीट हम नीचे लिख दें क्योंकि वहां एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो 5 1 गया, फिर 1 के बाद 2 3 4 5 हो गया चौगुन। देखो सब में मात्रा है, गिनो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से चौगुन हो गया। अब 6 नंबर का बताते हैं। आप 6 नंबर का लिखिए और आप खुद से भी बना सकते हैं, इसको बनाइए 6 नंबर का। चलो इसको कुछ नहीं करना, फिर से इरेज करते हैं। 6 नंबर बनाना है तो सिंपली मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ, नहीं तो इसमें आपके सामने लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, बना के फिर उसके बाद तुरंत आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ, क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत टाइम जाएगा। तो देखिए देखिए 6 नंबर वाला क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ बीट लिखिए। नीचे देखो दुगुन में क्या है, 6 बीट रहेंगी, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ पर तिगुन में भी है, 6 यहाँ पर चौगुन में भी है, इसलिए ये सही है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बीट 6 है। अब तिगुन में 3 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चौगुन इसका देखो कठिन होता है चौगुन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 6 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 मात्रा का। अब 7 मात्रा का देखिए, 7 मात्रा का जो बीट होगा, ये देखो ठा में 1 2 3 4 5 6 7। दुगुन देखिए, दुगुन में क्या होगा, दो दो मात्राएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ भी 7, देन यहाँ भी 7। उसी तरह तिगुन, तिगुन में है 1 2 3 5 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, समझ आया। चौगुन में देखो मात्रा हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो ठा था वही सब में रहेगा, तो जो बीट हमारी है वो 7 रहेगी। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, 6 के बाद 7 है ना, 7 1 2 3, फिर 3 के बाद 4 5 6 7, मात्राएं हमारे 7 है। अब 8 मात्रा का देख लो, जब हम बोलने लगेंगे ना, ये लिखा रहेगा आपके पास तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो तुरंत तुरंत दिमाग नहीं चला पाएंगे, सामने रखने के बाद ही आप कर पाएंगे, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, ना ही आप कर पाएंगे। तो चलिए 8 मात्रा का देखिए। तो 8 मात्रा के लिए आप देखिए, जो नीचे होंगे बीट्स वो 8 रहेंगे, तो नंबर हमारा ठा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 8, ठीक है। कुछ लोग 8 बोलते हैं तो उनको सुनाई देता है एक तो एक नहीं, 8 मतलब 8। अब दुगुन, दुगुन का मतलब देखिए हर बीट में दो दो मात्राएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीट हमारा क्या हो गया 8, और देखो बोल क्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया दुगुन। तिगुन में देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा जो बीट है वो 8 है, देखो हर जगह 8 आ रहा है ना, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, इट मीन्स कि हमारा ठा दुगुन तिगुन चौगुन कंप्लीट है। हमेशा चेक करना, जब आप खुद बनाने लगना
तो आप ये चेक करना कि सबसे लास्ट में आपका ये वाला नंबर आ रहा है जिस नंबर में हम बना रहे हैं। अगर आ रहा है इट मीन्स कि ठा दुगुन तिगुन आपका सही है। ये चेक करने का, सत्यापित करने का एक बहुत अच्छा रास्ता होता है। अब देखिए तिगुन क्या है कि 1 2 3 5 6 7 कैसे हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करेंगे। चौगुन देखिए, चौगुन तो आसान हो जाता है, इसका तिगुन कठिन पड़ेगा 8 नंबर का, क्योंकि और डिवाइड करेंगे तो ऑड नंबर आता है। जो इवन होगा वो सरल होगा, जैसे दुगुन सही है, चौगुन सही है, तिगुन थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन मजा आएगा करते समय। है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है हमारा बीट जो है 8 है, तो 4 ऊपर 4 नीचे, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए 2 बार में लिख दिया, तो आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए अब इसको मैं बताती हूँ कि बीट पे करना कैसे है। मेट्रोनोम लगाएंगे तो मेट्रोनोम कैसे बजेगा, तो आपका बीट कैसे चलेगा। तो सबसे पहले आपको विदाउट मेट्रोनोम मैं बताऊंगी कि जैसे बिना मेट्रोनोम लगाए खुद से कैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने बीट पे। तो आइए मैं बताती हूँ कि इसको करेंगे कैसे। ये तो मैंने लिखवा दिया, अब करेंगे कैसे ताली पे, आइए बताते हैं। सो फ्रेंड्स जो हमने लिखवाया 3 4 5 6 7 8, तो इन नंबर्स का ठा दुगुन तिगुन चौगुन कैसे करेंगे एक ही साथ। तो चलिए बताते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, अगर आपने सही से फॉलो किया तो मैं बता रही हूँ आपका लय बहुत ज्यादा पक्का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी यार। इस एक्सरसाइज को करने से आपके ब्रेन का एक्सरसाइज होगा, तो आपका जो सेंस है ना वो डेवलप होगा। क्योंकि क्या होता है कमांड नहीं आता है आप लोगों को, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो कमांड बनेगा। तो चलिए पहले 3 नंबर का बताते हैं। पहले मैं एक एक करके बता देती हूँ कि कैसे होगा, फिर एक ही साथ कैसे करेंगे सभी को वो बताएंगे। तो आप पहले देखिए क्या है 3 नंबर है, तो हम लोग काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 दुगुन 1 2 3 1 2 3 तिगुन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 चौगुन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। समझ आया? जो आपने लिखा है ना अभी वो डायरी सामने रखिए, मैं बोल रही हूँ और आप मिलाइए और सुनिए कि मैं क्या बता रही हूँ। स्टार्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। समझ आया? ये था 3 नंबर का। अब हम 4 नंबर का करके बताते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। समझ आई बात? तो ये हो गया 4 नंबर का। अब 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर का पहले ठा बताएंगे, फिर दुगुन तिगुन चौगुन साथ में। कैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1। ये हो गया। तो इस तरीके से जब आप करोगे ना तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हाँ अब समझ में आने लगा, कुछ कुछ बात बन रही है। अब 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर करते हैं। जब आप कॉन्टिन्यूटी में बोलेंगे तो हो सकता है नंबर स्किप हो जाए, तो माइंड को बहुत कॉन्सेंट्रेट करिएगा, डायरी में देख देख के करिएगा। एक समय ऐसा आएगा कि बिना देखे करने लगेंगे आप। तो आइए ठा दुगुन तिगुन चौगुन 6 नंबर का एक साथ देखते हैं। है क्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1। इस तरह से ठीक है। ये अभ्यास चाहिए, तुरंत तुरंत सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन जब करने लगोगे ना तो 6 के बाद 7 चले जाओगे, कभी 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 8 चले जाओगे, कभी 5 ही पे रह जाओगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए दिमाग में सेट रहना चाहिए। 6 मतलब 6 नंबर में ही खेलना है, चाहे ठा दुगुन तिगुन कुछ भी हो, लेकिन हमें 6 से बाहर नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। अभी चलो 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर में क्या है, चलिए मेरे साथ आप भी करिए, डायरी में देखते रहिए और करिए। है क्या 1 2 3 4 5 6
7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 ये हो गया हमारा चौगुन, ठा दुगुन तिगुन चौगुन एक साथ। तो इस पे कमांड लाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मजेदार है। अगर आपने इस तरीके से कर लिया ना तो आपको रियलाइज होगा कि आपके ब्रेन का कितना ज्यादा एक्सरसाइज हो रहा है, कितना ज्यादा कमांडिंग है ये। बहुत अच्छा हो जाएगा आपका दिमाग अगर आपने इस एक्सरसाइज को कर लिया। किसी भी लय को, किसी भी ताल को समझने के लिए आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब 8 नंबर का ठा दुगुन तिगुन चौगुन करते हैं। ध्यान दीजिएगा और आप भी करिए साथ में। चलिए 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ये ध्यान में रखना है जहां जहां बीट है, यानी बीट हमारा 8 होना चाहिए, चाहे ठा दुगुन तिगुन चौगुन कुछ भी करे, लेकिन जो बीट है ना 8 बीट होने के बाद ही खत्म करना है ये जो ताली है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो ये तो मैंने विदाउट मेट्रोनोम बताया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब आपको मेट्रोनोम पे करके दिखाएंगे और 3 से लेकर के 8 कॉन्टिन्यूटी, ठा दुगुन तिगुन चौगुन। अब इसको करने के लिए बहुत कमांड होना चाहिए। 1 से लेकर 8 नंबर तक डायरेक्ट ठा दुगुन तिगुन चौगुन करना। अगर आपने इसको कर लिया ना तो समझ लीजिए कि आपका ब्रेन बहुत सॉलिड हो गया। चलिए शुरू करते हैं। मेट्रोनोम का टेम्पो मैंने 60 रखा है। 60 टेम्पो नॉर्मल टेम्पो होता है, इस पे बहुत आसानी से किया जा सकता है प्रैक्टिस। तो आप भी 60 रखिएगा, यानी 60। शुरू करते हैं। पहले 3 नंबर, अब बताएंगे नहीं कौन कौन से नंबर है, बढ़ते जाएंगे, आप बस देखना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1।
सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का एक्सरसाइज। कैसा लगा? देखिए, आपको एक साथ ठा दुगुन तिगुन चौगुन करने का कमांड इसी तरह से आएगा। अगर आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड कर दिया ना, तो किसी भी कठिन से कठिन लयकारी को करने के लिए आपका दिमाग तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपके ब्रेन की कोई ट्रेनिंग नहीं है ना, इसकी वजह से आपका दिमाग जो है कैच नहीं कर पाता है। जब भी ताल को सुनते हो, लयकारी चलती है, तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिली है ना आपके माइंड को। अगर इसी तरह से एक्सरसाइज कर लोगे 3-4 महीने ना, तो समझ लीजिए कि लय आपके हाथ में आ जाएगा। लय की जो होते हैं ना, सेंस डेवलप करनी पड़ती है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो जो माइंड का एक्सरसाइज है ना, हो जाएगा, तो अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 3 से लेकर के 8 मात्रा तक ताल बताया। जैसे रूपक ताल है 7 मात्रा की है, तो 7 मात्रा का ठा दुगुन तिगुन चौगुन इस तरीके से नंबर से मैंने बता दिया। तो अब इसी नंबर पे आप बोल बैठा दीजिए। जो सीक्वेंस में जो नंबर होगा उससे आप बना ले सकते हैं। ठा दुगुन तिगुन चौगुन आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी ताल का ठा दुगुन तिगुन चौगुन आप खुद से बना सकते हैं, इसी तरीके से जो हमने फॉर्मूला ये बता दिया। अब जैसे 6 मात्रा का दादरा है, तो 6 मात्रा का भी तो मैंने बताया ना। 6 मात्रा का ठा दुगुन तिगुन चौगुन कैसे करेंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब 8 मात्रा का कहरवा होता है, तो कहरवा ताल में आप बना सकते हैं ठा दुगुन तिगुन चौगुन, जैसे हमने बताया फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर्मूला हमने बता दिया। अब इसपे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको सॉल्व कर लेने हैं, और हो जाएगा। सही से समझ में आया होगा तो हो जाएगा। अब जैसे ठा करना है, तो धागे नाती न कधी न, 4 धागे नाती न कधी न, 8 मात्रा का हो गया कहरवा। अभी लास्ट टाइम में हमने ठा दुगुन तिगुन चौगुन बताया था, दादरा का भी बताया है। इसी तरीके से 8 मात्रा बताया ना, आप 9 मात्रा की भी कर लो, 10 मात्रा का भी कर लो, 11, 12, 13, 14, 15, 16। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ 8 मात्रा का बताया, फिर भी बहुत ज्यादा बता दिया। 8 के बाद जितने भी मात्राएं हैं आप खुद से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और मुझे मेंशन करिए कि मैम हमने ये किया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज बताइएगा हमें। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ, पुराने हो तो प्लीज शेयर कर देना, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके मेरी इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।